नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PDS कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि 1275 पोस्टों के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम किसी भी हाल में ले लिया जाएगा। ठीक है साथियों, आप सभी से यही आग्रह है कि अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कीजिए। अभी थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर डिस्टर्ब मत कीजिएगा, कोई भी भाई बहन जो भी हो, ठीक है ना, क्योंकि ये तैयारी ये समय फिर लौट करके नहीं आने वाला है। ठीक है ना, बहुत कम समय बचा है, तो अपने भी तैयारी कीजिए और कंटिन्यू अगर सेट प्रैक्टिस आप लोग देखते हैं, डेली बाय डेली में देखते हैं, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर है, यह है 14। इससे पहले हम लोग 13 सेट करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वो मिल जाएगा आपको। कंटिन्यू जितना भी सेट हम लोग करवाने वाले हैं, उसके साथ ही ड्यूटेरिया और खान सर का भी सेट करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस यही आग्रह है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में है। देखिए, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में ही अर्धकानी कहा गया है। किसको? स्त्रियों को तो कहा गया है, लेकिन मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में नहीं। ठीक है ना, ये कहाँ पे है? ये उपनिषद में है। ठीक है, उपनिषद में है। मोक्ष की चर्चा किस में है? उपनिषद में है, जो कि यहाँ पे दिया गया है शतपथ ब्राह्मण, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन शासक सातकर्णी वन की सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलती है? तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रानी नागरिका का नावाघाट अभिलेख से। चलिए आगे देखते हैं। हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? हर्ष बहुत बड़े शासक थे, मानते होंगे आप लोग भी, जानते होंगे। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? 3 नंबर का हो जाएगा। ये कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है? मंडी प्रधान सचिव, अवंती विदेशी, सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुतुल गज। ये देखिए, कुतुल जो थे, कुंतुल, यह गज सेनापति नहीं थे, हाथी के सेनापति इसको नहीं कहा जाता था, इसलिए यह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोंकेश्वर शतक के रचयिता है कौन है? 4 नंबर का, तो बी हो जाएगा, बचदत्त। देखिए, बहुत सारा बुक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इसका लेखक कौन है, उसका लेखक याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बुक। आगे देखते हैं। संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 5 का हो जाएगा, धनुष। धनुष उनका क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था? किस जाति के विरुद्ध में था? तो खोखर जनजाति के विरुद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो हम्मीर देव थे, हम्मीर देव। साथियों, एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो हम लोग सारा जितने भी ऑप्शन है उसका डिस्कशन इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा डिस्कशन में क्या होता है कि वीडियो बड़ा हो जाने के बाद आप लोग फिर देखते नहीं हैं। हम चाहते हैं 18-20 मिनट का वीडियो बने। 100 क्वेश्चन आप लोग देखिए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, सेम टू सेम। ये सेट प्रैक्टिस जो किया जाता है, सेट में सेटअप किया जाता है क्वेश्चन, बिहार दरोगा सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती थी मंडला गढ़क टंका की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाथी प्रथा प्रचलित थी? तो ये गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी हैं और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहिए? किसका था यह? तो पावना विद्रोह का यह नारा था। ठीक है ना। 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प क्या है? असत्य है। तो मुख्य नायक मोहम्मद अली, लीडर मदन मोहन मालवीय,
बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर और काल प्रांजपे। तो बहिष्कृत भारत जो है वो भीमराव अंबेडकर की पुस्तक नहीं मतलब पत्र नहीं है, और जितने पत्रिका हैं समाचार पत्र वो सब में सही है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी? इसके कार्यकाल में हुई थी लॉर्ड लॉरेंस के समय यह हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? यह कब लिखा गया था? तो 1909 ईस्वी में इसको लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरुआत की थी? कहाँ पे किए थे? तो जर्मनी में किए थे। जर्मनी से हिटलर से भी जाकर के मिले थे, आप सभी को पता होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किए थे। 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य था। इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें, भूमि संबंधित विवेचना करना था इनाम आयोग का संबंध। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई? कौन सी युग में हुई? तो यह हुई थी प्लाइयोसिन काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है? कहाँ पे यह स्थित है? तो केन नदी पर है। केन और बेतवा नदी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बहती है। निम्नलिखित में से किस मृदा का जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? किसकी होती है सबसे कम? तो बलुई दोमट। ठीक है, बलुई दोमट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वनस्पति विकास निर्भर करता है किस पे करता है? तो तापमान एवं नमी पे निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, कहाँ पे यह है? तो गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, अब हम लोग 21 नंबर से देखते हैं। राठी किस पशु की नस्ल है? किसकी यह नस्ल है? तो डी हो जाएगा, गाय की यह नस्ल है। ठीक है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कौन सा हो जाएगा? तो ओडिशा हो जाएगा आपका। ठीक है ना। ये इसमें मत रहिएगा कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि उड़ीसा रिपोर्ट में आया था हाल ही के समय में। ठीक है ना। क्या होता है कि आगे पीछे होते रहता है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। ठीक है, होने वाला समय में अभी मान लीजिए कि ये 3 महीना पहले का अगर सेट है, अगर अभी आने वाला समय में क्या हो सकता है कि दूसरा कोई हो सकता है। डाटा के हिसाब से होता है यह। ग्रीन मफलर का संबंध है किससे है यह? तो ध्वनि प्रदूषण से है। ठीक है ना। चलिए, जनगणना क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे वृद्धि हुआ? मेघालय में यह हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरूला जनजाति निवास करती है कहाँ पे? तो डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा किसकी? तो आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में। देखिए एक ट्रिक बताते हैं साथियों। कान्हा और जैसे कि मान लीजिए हो गया आपका जितने भी कृष्ण नाम से संबंधित हो ना, कान्हा हो गया, जैसे एग्जाम्पल अभी हमको याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम रखे थे क्या बोलते हैं ट्रिक बना के। हाँ, तो ये सब जितने भी कृष्ण नाम से आएगा ना, ठीक है ना, तो वो सारे कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है ना। वो ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झागोर नेक्स्ट देखते हैं। झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? किसकी है? तो 27 का हो जाएगा गोवा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? 28 का हो जाएगा इडुक्की परियोजना पेरियार, केरल में है, सही है यह। शारदा परियोजना गोमती, ये भी सही है। नाप्ता झाकरी परियोजना गोदावरी, नहीं ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइकारा जलपन प्रांत किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो डी हो जाएगा, तमिलनाडु में यह स्थित है। ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास, ठीक है ना, तो कहाँ पे है? नागपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डी हो जाएगा, अनंत नागेश्वरन। देखिए कुछ लोगों का देखिए टॉपिक होता है करेंट का, ठीक है ना। जैसे कुछ लोगों का स्थान, जैसे कि कोई लोग पद पे जैसे जाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया का क्या चीज़ में क्या रैंकिंग है, ये सब क्वेश्चन से करंट जरूर पूछता है कि इसका अभी स्थापना कौन किए हैं, चाहे इस देश के बीच समझौता राष्ट्रीय क्या हुई है, दो देशों के बीच युद्धाभ्यास कौन सा भी हुआ है, ठीक है, भारत के इसमें रैंक क्या है, ये इस प्रकार का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आप सभी को मालूम होगा, क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड, पीटी उषा को बनाया गया, ठीक है ना। उड़न परी जिसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सितरॉन्ग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? किसके द्वारा? तो सी हो जाएगा, कतर के द्वारा। देखिए आपको बता देते हैं, अभी क्या हो रहा है, फिलिस्तीन और जैसे कि इजराइल वगैरह में युद्ध जो हो रहा है गाजा पट्टी को लेकर, वो सब जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, मान लीजिए वहाँ पे से जो भी भारतीयों को लाया जाता है इंडिया में, वो एक चलाया गया है, मान लीजिए ऑपरेशन अजय, ठीक है। अजय चलाया गया है। कब चलाया गया था? गंगा किस देश के लिए चलाया गया था, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन, और जो कहीं भी चक्रवात आता है उसका नामकरण कौन करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, ठीक है, कहाँ पे? पुडुचेरी में यह किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वोस्तोस्क अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? देखिए क्वेश्चन वही हम बोले ना अभ्यास के बारे में, तो ये तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, 35 का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका प्राप्त किया है, वहीं भारत का स्थान कौन सा है? देखिए क्वेश्चन आ गया ना आगे, तो चौथा स्थान भारत का है। अच्छा एक बात बताइए, शांति और खुशहाली, ठीक है, खुशहाली, ये दोनों में भारत का रैंक कितना है? तो 126 है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपटेक पहल है? किसके द्वारा? 37 का हो जाएगा ए, आरबीआई के द्वारा यह पहल है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में ये किया जाएगा। चलिए, इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य है, कब तक लक्ष्य है? तो 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? किसको किया गया? तो बी हो जाएगा, बद्री नारायण को यह दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए एक दिवस से क्वेश्चन फिक्स रहता है साथियों। इस सब टॉपिक जो भी हम आपको बताते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं कि कहाँ से क्या पूछा जाता है, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं कि बीपीएससी के जो एग्ज़ाम दिए हैं, दरोगा दिए हैं, उसमें क्या कहाँ से कैसे पूछा जाता है, टॉपिक वाइज हम बनाए हुए हैं एक्सपीरियंस के तौर पे अपना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका आंसर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, महाकवि दिवस 11, सामाजिक न्याय दिवस 16, विश्व पर्यटन दिवस। तो आपको बता दें सामाजिक न्याय दिवस 16 सितंबर को नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? किसको मिला है? उड़ीसा को यह मिला है, ठीक है ना। जब आप लोग देखते होंगे सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन उत्कर्ष सर जो क्लास करवाते हैं उसमें डेली मतलब 2-3 दिन पर तो ये सब करवाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल उप विजेता रहे हैं, कौन रहे? तो स्टेफनोस सिट्सिपास, ठीक है ना, याद रखिएगा, नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक हैं, कौन है? 44 का, तो ये हो जाएगा शेखर पाठक इसके लेखक हैं। चिपको आंदोलन क्या था आप सभी को मालूम होगा, उत्तराखंड के गढ़गांव में। चलिए सुंदरलाल बहुगुणा 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? कहाँ पे हुआ? 45 का, तो डी हो जाएगा, इंदौर में हुआ। इंदौर देखिए क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट कि सबसे स्मार्टनेस सिटी, सबसे साफ सुथरा 5वीं 6ठी बार
स्थान प्राप्त करने वाली 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या में कौन बन गया? इंदौर फिर से आपका प्रथम स्थान पे आया है, याद रखिएगा। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? पहली बार किसके तहत किया गया? तो 1919 में किया गया था, ठीक है ना, 1919 में किया गया था। पृथक निर्वाचन कब किया गया था? 1909 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि हैं थे, तो 47 का क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष, गवर्नर द्वारा, कांग्रेस में कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 48 देखते हैं। शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है से तात्पर्य है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक थे। हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया था? किसके द्वारा? तो 49 का क्या हो जाएगा? सातवां संविधान संशोधन के तहत इसको निरस्त किया गया था। पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कब परिवर्तित किया गया था? कब किया गया यह? तो 1 अक्टूबर 2006 को ये कार्य किया गया था। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन बताइएगा कि ये पांडिचेरी जो है, पुडुचेरी, इस पे किसका अधिकार था? जैसे पुर्तगाली था, फ्रांस था, ठीक है, किसका अधिकार था सबसे ज़्यादा? बताइएगा। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? कहाँ पे की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में इसको किया गया है चर्चा, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण प्रावधानित है? किसमें है? 52 का हो जाएगा, डी, अनुच्छेद 14 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन नहीं है? तो 53 का क्या हो जाएगा? ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ये तो नहीं है, लेकिन कमजोर श्रेणियों आर्थिक के हित को बढ़ावा, ये है। पोषणहार के स्तर को उठाना, ये भी है, ठीक है। लेकिन क्या है कि वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, 53 का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में माफी चाहेंगे साथियों, दोनों स्थिति क्या होता है? प्रस्ताव गिर जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 का देख लेते हैं हम लोग। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? कौन सी राष्ट्रपति की इसमें शक्ति नहीं है? तो डी हो जाएगा। अध्यादेश की प्रक्रिया में संसद के सदनों के संदेश भेजना, उच्चतम न्यायालय का परामर्श करना, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कोई राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? किसको नहीं किया जा सकता है? तो आप सभी को मालूम होगा ये क्वेश्चन कि जो बजट जो हम लोग लाते हैं पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है उनको शपथ? तो उच्च न्यायालय है ना, तो राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है ना। उच्च न्यायालय, अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो कौन दिलाते? राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद का तात्पर्य क्या है? बी, परामर्शदात्री इकाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो 59 का क्या हो जाएगा? सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, किसका यह विषय है? 60 का क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का ये विषय है। सामाजिक सुरक्षा, समाज से जुड़े वाला कोई भी पार्ट आएगा समवर्ती में चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेब का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है? किसके कारण ये लाल होता है ये बताना है। तो एंथ्रोसाइनिन के कारण ही होता है। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य है, क्या होता है मृदु उत्तक का मुख्य कार्य? 62 का होता है सी, भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। आगे बढ़ते हैं। जिका वायरस मनुष्य के किस भाग में प्रभावित करता है? किस भाग में करता है? तो तंत्रिका तंत्र में को यह करता है प्रभावित।
आगे बढ़ते हैं, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है बताना है, तो हेलियांथस एलुअस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा क्रेफिश। आगे बढ़ते हैं, तापमान बढ़ने से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करती है? कौन सी करती है? ये हो जाएगा श्वेत तंतुमय ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं, जठर रस का स्राव कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? 68 का, तो सी हो जाएगा, अमाशय से इसकी स्राव होती है। हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण कौन केंद्र है? कहाँ पे होती है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है यह? तो स्पर्मोलॉजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो बी हो जाएगा, ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट क्या है? एक मिश्रण नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऋणावेशित परमाणु ऋणाधन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? क्या होती है? तो तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, फास्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है, क्या होता है? तो सी हो जाएगा, पिरामिड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? कौन सा अम्लीय लवण है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बंधनों का टूटना कौन सा अभिक्रिया है? 75 का, ये हो जाएगा ऊष्माशोषी। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य परनोदक के उदाहरण नहीं है? तो 76 का हो जाएगा डी, मीथेन। फ्लूओरस्पार किस धातु का अयस्क है? 77 का बी, कैल्शियम का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? तो डी हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है ना, एल्डिहाइड का CO नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेंजीन की खोजकर्ता कौन है? बेंजीन की खोजकर्ता है कौन है? 79 का हो जाएगा बी, फेराइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गोबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका हो जाएगा Na2SO4 × 10H2O। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, प्रक्षेप गति पथ होता है, क्या होता है यह? तो डी हो जाएगा आपका, परवलय। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो 82 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, बल आघूर्ण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूर्य के प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है, कितना ऊर्जा निकलती है सूर्य से? 3.86 × 10⁻26 जूल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने के कारण उसका क्या होता है? तो बी हो जाएगा, कम घनत्व। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, 85 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हीरे से कांच में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ पे यह होता है? तो बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन के परिचालन में। ठीक है। खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है, औसत दूरी है, ये हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको बता रहा है, खगोलीय इकाई निम्न में से औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है इस बार सेकेंड शिफ्ट में, याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन यही। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कॉस्मिक किरणें हैं 88 का क्या हो जाएगा? कॉस्मिक किरणें हैं, तो आवेशित तथा अनावेशित। नेक्स्ट बढ़ते हैं, CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस, आप सभी को पता होगा कि उनको प्रकाश का परिकलन के बारे में रिसर्च पे दिया गया था वो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 90 नंबर देखते हैं हम लोग। 90 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है,
तो 90 का क्या हो जाएगा, डी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है, किससे है, टेनिस से। देखिए खेल से संबंध पूछा जाता है, रिंग का संबंध किस खेल से है, बॉक्सिंग से, इसका संबंध किस खेल से, कितने खिलाड़ी होते हैं, इस ऐसा क्वेश्चन। टनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, किससे है ये, तो शेयर बाजार से है। ट्रेडिंग देखते हैं ना, ऐसे 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 बढ़ते जो रहता है वो ट्रेडिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, किसे जाता है, एम विश्वेश्वरैया को। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, ठीक है, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो आपको बता दें कि आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध जब नहीं लगता है तो उसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। जैसे कि उन्हें बहुत सारा रोक हो जाता है कि टैक्स लगेगा, ये लगेगा। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था, किससे है, तो यह कृषि विपणन से था। चलिए 5 क्वेश्चन साथियों अब है मैथ का, हम बताते हैं। एक सेल्समैन, इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है, हम आपको। तो 96 का डी हो जाएगा। चलिए 97 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 98 का देखते हैं क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा, माफ़ी चाहेंगे, बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 99 का क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें भी बी हो जाएगा। और 100 का क्या हो जाएगा, तो इसका भी आपका बी हो जाएगा। साथियों ये रहा 100 क्वेश्चन, ठीक है, 14 नंबर सेट का। कल हम लोग 15 नंबर देखेंगे, या हम लोग आप चाहते हैं कि डेली बाय डेली 2 सेट करवाएंगे, ठीक है ना, तो आज शाम को भी आ सकता है 15 नंबर सेट। तो यकीन मानिए आप लोग कंटिन्यूटी अगर बना कर रखते हैं तो ज़रूर फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, जिससे हमें मेरा मनोबल बढ़ता है। हम चाहते हैं कि वीडियो और भी अपलोड करें। हम देखिए क्या इससे कोई मान लीजिए नुकसान तो आपका है नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।